हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम स्विच केस देखने वाले जावा में स्विच केस इन जावा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं सबसे पहले एक एक्सप्लेन दे देता हूँ, फिर बाद में हम कोड करते हैं। ठीक है, तो मैं एक पिक डाउनलोड करके रखा हूँ तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, ये देखो, ये है स्विच के स्टेटमेंट का एक फ्लो चार्ट जैसा एक डायग्राम है। तो इसमें आप कुछ समझेगा गाइस। तो मतलब कैसा है कि ना, मतलब एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन के कुछ केसेस होते हैं, और अगर उस कुछ केसेस से अगर मतलब कोई भी केस वन, केस टू, केस थ्री, ऐसा जितने भी केसेस है उसमें से कोई भी एक केस अगर मैच हो जाता है एक्सप्रेशन का, तो उस केस वाले का स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। मैच कर लिया तो प्रिंट हो जाएगा, अगर अनमैच कर लिया तो आगे चले जाएगा। प्रिंट हो जाएगा मतलब मैच कर लेता है तो प्रिंट हो जाएगा, और फिर उसी स्टेटमेंट को यहीं पर ब्रेक हो जाएगा और फिर सीधा चले जाएगा डाउन पे। ठीक है, ऐसा होता है। अगर ऐसे केसेस अगर मैच नहीं हुआ तो मतलब सीधा एंड में ना डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, मतलब डिफ़ॉल्ट वाला। तो डिफ़ॉल्ट में एक स्टेटमेंट होता है और वो प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल सा एक फ्लो चार्ट डायग्राम। मतलब केसेस एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन में ये अपने एक्सप्रेशन को मतलब केस मैच करेंगे, ये वाला केस या केस वन टू थ्री ऐसा। अगर केस वन मैच हो जाता है तो वो प्रिंट हो जाएगा, उसके स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे। ठीक, अपना इफ एल्स जैसा ही है गाइस, ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर अनमैच हो जाता है तो केस टू पे चले जाएगा, अगर वो भी अनमैच हो जाता है केस थ्री पे, अगर वो भी अनमैच हो जाता है डिफ़ॉल्ट पे, ऐसा। ठीक है, तो अगर जो जो केस मैच हो जाता है वो प्रिंट होकर एंड में ब्रेक हो जाएगा और सीधा एंड कर देगा, वहीं पर लूप्स ख़त्म हो जाएगी इसकी, स्विच केस की स्टेटमेंट्स ख़त्म हो जाएगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट कोड पे चलते हैं, मतलब वीएस कोड पे चलते हैं और सीधा कोड करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, नॉर्मल सा एक इंट लेता हूँ। पहले एक छोटा वाला एग्जांपल ले लेंगे। इंट आई इक्वल्स टू, मैं 1 या 2 ले लेता हूँ। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर स्विच देता हूँ मैं। स्विच के अंदर अपने को पास करना पड़ता है अपना एक्सप्रेशन, यही होता है। और अपना अपन जो वेरिएबल हम जो देते हैं उसका एक्सप्रेशन होता है, मतलब वो वेरिएबल को एक्सप्रेशन के द्वारा स्विच के अंदर हमें पुट करना पड़ता है। फिर बाद में हम केस वन, पे मतलब अगर केस वन रहा तो ये प्रिंट हो जाए। सिस आउट करता हूँ मैं, सिस आउट करके वैल्यू इज़ 1 ऐसा मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और ये पूरा मतलब ये वाला पूरा केस वन है। ये स्विच हम कर रहे हैं और इसके अंदर एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं, और उसके अंदर नीचे लाइन बाय लाइन एक एक केसेस रहेंगे। और केस हम 1 पास करने के बाद, और उसके अंदर ये स्टेटमेंट है, सिस आउट रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा। और वो स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाती है तो प्रिंट होने के बाद उस पूरे केस को वहीं पर ब्रेक कर दो और सीधा प्रोग्राम को एंड कर दो। ठीक है, तो उसका मतलब हो जाता है हम ब्रेक यहाँ पर यूज़ करेंगे। और फिर केस टू लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस ऐसा चाहे तो हम बना लेंगे, बट अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने ब्रेक कर लिया यहाँ पर। अगर ये भी नहीं है तो फिर सीधा एंड में ना हम स्विच डिफ़ॉल्ट दे देंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रहेगा। डिफ़ॉल्ट कैसा रहता है ना, मतलब कोई भी केसेस अगर मैच नहीं हुआ तो सीधा डिफ़ॉल्ट में, मतलब ये डिफ़ॉल्ट तो प्रिंट होना ही है ऐसा। ठीक है, एंटर, कोई वैल्यू एंटर नहीं करवाते, नॉट मैच डाल देते। ठीक है, तो मैं सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ। फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल लेके हमने स्विच केस कर लिया। ये देखो, इंट अपना 2 है, तो 2 पे क्या आता है, वैल्यू इज़ 2। उसने क्या किया, 2 पे मतलब वैल्यू 2 था तो गया अपने स्विच केस के अंदर, एक्सप्रेशन लिया उसको और फिर उठाकर केस वन पे चेक किया। ये तो केस वन की वैल्यू है तो 1 आनी चाहिए थी, बट यहाँ पर नहीं है, तो अनमैच कर दिया। तो केस 2 पे चला गया और यहाँ पर ये मैच हो गया, तो उसने वहीं पर इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया और यहीं से ब्रेक कर दिया और ख़त्म कर दिया स्विच केस को। ठीक है, तो बस ये था, ये स्विच केस का एक अच्छा खासा एग्जांपल आपको एक समझ में आ गया होगा। तो एक और एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते थोड़ा। इसमें हम थोड़ा ग्रेड की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रेड ए रहा तो इतना गुड बैड ऐसा। ठीक है, तो हम स्विच कैप्स में क्यों आ रहा है, स्विच के अंदर ग्रेड दे देंगे। ठीक है, और फिर ग्रेड के बाद हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। करली ब्रेसेस दो या ना दो फिर भी चलता है, बट फिर भी करली ब्रेसेस देना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैरेक्टर है ना,
तो हम एक एक करके देंगे। सिस आउट, एक्सेलेंट रहेगा। अगर ए आया ग्रेड तो एक्सेलेंट रहेगा, ठीक है। बी आया तो गुड रहेगा, ठीक है। ब्रेक कर देते हैं, केस 3 बनाते हैं। केस 3 में आई मीन केस सी में, मतलब केस 3 वही केस सी हो गया, ठीक है। बाय द डिफ़ॉल्ट वही होता है। फिर एवरेज डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसको ब्रेक कर देंगे। अभी हम डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर देते हैं, और डिफ़ॉल्ट में अगर कोई भी मैच नहीं हुआ तो फिर डायरेक्ट क्या बोल देते हैं हम, वर्क हार्ड, ठीक है। वर्क गार्ड क्यों प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये था, यहाँ पर एक एरर है छोटा सा, तो वो भी देख लेंगे हम। ये देखो, सेमी कॉलन नहीं था वो, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर ए पास हुआ, ए ग्रेड पास हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो सिंगल कॉट देना पड़ता है क्योंकि कैरेक्टर है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। स्ट्रिंग रहा तो डबल कॉट रहेगा, कैर अगर रहता है तो सिंगल कॉट, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हमने ले लिया, अभी उसको रन करते हैं। कैरेक्टर ग्रेड पे ए है, तो अपना कौन सा स्विच होगा, केस 1 ही प्रिंट होगा। ये देखो एक्सलेंट आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर बी ले लेता हूँ, कैप्स में लेते हैं, केस सेंसिटिव है। ये देखो सेव नहीं हुआ था, अच्छा अच्छा हाँ। तो अभी वापस रन करते हैं हम। ये देखो बी का क्या है, गुड आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ भी नहीं हम डालते, कुछ भी नहीं डालते, तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कुछ भी तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, बट डी डाल देते, डी ग्रेड है तो देखो डिफ़ॉल्ट प्रिंट होगा। ये देखो वर्क हार्ड, ठीक है। तो ये था स्विच के स्टेटमेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा। दो एग्जांपल भी हमने ले लिए थे, सिंपल है। इफ एल्स जैसा, ये थोड़ा सा बस स्विच करना होता है, मतलब एक्सप्रेशन डालना होता है, फिर केस चेक करेगा, फिर कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर देगा। सिंपल था गाइस, ठीक है। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा हमारे अपने चैनल को, ठीक है। वे टू फ्यूचर पेज को फॉलो कीजिएगा गाइस, ठीक है। और अपने चैनल को भी यूट्यूब पे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को मतलब प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइस, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।